नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के रुद्रपुर गांव में जबरदस्ती बनाए जा रहे 220 केवी के विद्युत उप संस्थान को लेकर स्थानीय लोगों के साथ देहरादून के प्रेस क्लब में पूर्व विधायक मनोज रावत ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि गांव की गौचर भूमि को जिस तरह से कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है उसका लगातार विरोध किया जा रहा है और स्थानीय महिलाओं में लगातार विरोध कर रही है। आज 12 दिन के बाद भी उनका संघर्ष जारी है। सरकार और ठेकेदार के लोगों के आगे स्थानीय लोग किसी भी हालत में झुकने वाले नहीं। इसके विरोध में संघर्ष लगातार जारी रहेगा। पुरोहितों का गांव है और भकुंड केदारनाथ के भकुंड भैरव के पुजारी हैं। उस गांव की विशेष परिस्थिति है, उस गांव के पास गौचर भूमि के अलावा न गौचर के रूप में कोई जमीन है न जंगल के रूप में कोई जमीन है। उस गौचर की भूमि को सरकारी अधिकारियों ने षड्यंत्र करके और फर्जीवाड़ा करके पिटकुल नामक सरकारी एक कंपनी को दे दिया है और लगभग 10 में वन भूमि हस्तांतरण हो गया है और 13 में इन्होंने लीज करी है। जो सुप्रीम कोर्ट के छत्तीसगढ़ सरकार बनाम पाकुर जागरण समिति निर्णय के विरोध में है। उत्तराखंड सरकार के जीओ हैं कि आप गौचर की भूमि नहीं दे सकते हैं, उसके बावजूद गौचर की भूमि गांव वालों से धोखाधड़ी करके सरकार ने ली है। ये ग्रामीण लोग हर स्तर पर अधिकारियों से लेकर के मुख्यमंत्री तक के हर स्तर पर इसका विरोध कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद 18 मार्च को स्थानीय प्रशासन, पुलिस, पिटकुल और ठेकेदार गुंडागर्दी के साथ इनके गांव में आया। महिलाओं के साथ बहुत अभद्रता हुई है, महिलाओं के गहने छीने गए हैं, महिलाओं की चूड़ी, आज भी उस सड़क पर महिलाओं की चूड़ियाँ गिरी हुई हैं, चूड़ियाँ तोड़ डाली गई हैं। ऐसी अभद्रता आज तक के पहाड़ के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तो ये लोगों ने हम तय किया है, रुद्रपुर गांव के लोगों ने और हम स्थानीय प्रतिनिधियों ने तय किया है कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन अपनी गौचर की भूमि नहीं देंगे। 13 में बात कर रहे हैं, 13 में आपकी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय लीज हुआ है, तो आप उस समय आपत्ति क्यों नहीं? जी हाँ, बिल्कुल आप सही पूछ रहे हैं। 13 से प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही है। 8 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वन भूमि हस्तांतरण का मामला भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वर्तमान विधायक के विधायक काल में। देखिए प्रक्रिया तो चलती रहती है ना, लीज तो बात की स्टेज है। पहले वन भूमि की सैंक्शन 10 में मिली है। क्यों प्रधान जी, कब मिली है? 10 में वन भूमि की सैंक्शन मिली है, लीज तो बात की प्रक्रिया है। तो आपकी सरकार थी तो आपने देखिए एक बात सुनिए ना, आपकी सरकार, देखिए आपकी सरकार जब हम विधायक बने तो हमने हर चीज़ का विरोध किया है। देखिए सरकार निरंतरता में चलती है। 8 से जो कार्यवाही चल रही है तो 13 में लीज को कौन जानता है? लीज तो इनको छुपा करके हुई है, एक डीएफओ ने लीज करी है। हम ये कह रहे हैं कि अब प्रकाश में आया है, डीएफओ लीज कर ही नहीं सकता था क्योंकि ये उत्तराखंड सरकार की भूमि थी और गौचर के रूप में दर्ज है। इस भूमि को किसी भी हाल में वन भूमि नहीं माना जा सकता था। तो एक फर्जीवाड़ा करके एक अधिकारी ने किया था, एक गोपनीय संगठन जो वन विभाग के अधिकारी और पिटकुल के बीच में हुआ है, ये उसकी परिणति है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। आप दो बात कर रहे हैं, एक कहते हैं कि ये डीएफओ कर ही नहीं सकता, उस समय सरकार आपकी थी जब 13 में। एक बात बताइए ना, अगर किसी अधिकारी ने अपनी कैपेसिटी से कर दिया, मेरा ये कहना है सरकार के समय किया ना, 13 में हुआ है, लेकिन उससे पहले वन भूमि हस्तांतरण का केस हुआ 10 में। आप वन भूमि के जानते हैं मामले क्या होते हैं? मैं वन भूमि आप नहीं जानते तो आप इसको समझ लीजिए। देखिए किसी भी भूमि का प्रस्ताव बनता है, काम पहले हो गया, वन भूमि हस्तांतरण का मामला पहले कर दिया है। 8 से लेकर के 10 के बीच में वन भूमि हस्तांतरण का मामला हुआ, तब जाकर के लीज हुई थी। अभी कुछ दिन पहले विधायक भी गए थे वहाँ और सीएम साहब भी गए थे, क्या कुछ रहा, क्या कुछ तो आश्वासन दिया? आप बताएंगे। सीएम साहब हमारे यहाँ नहीं आए, विधायक जी तब आई हमारे यहाँ पे जब हमारे यहाँ पे महिलाओं के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। जब महिलाएं रो रही थी, बिलक रही थी, तो विधायक जी तो दिल्ली गई हुई थी। तो हमने उनके उनके जो छोटे भैया लोग होते हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनको कई बार फ़ोन किया, भाई हमारे साथ में बड़ी घटना होने वाली है, आप हमारे समर्थन में। वो आए नहीं, कोई लोग नहीं आए। तो हमारी महिलाओं ने जो है बिल्कुल डट करके मुकाबला किया और अपनी गोचर भूमि को बचाने के लिए अभी भी वो प्रयासरत है और अभी भी धरने में बैठी हुई है। और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करेंगे कि हम अपनी गोचर भूमि के लिए डटे रहेंगे। और एक बात, छोटी गोचर भूमि है, उसको हम बिल्कुल भी सरकार में जाने नहीं देंगे और अपने पशुओं के लिए हम बिल्कुल लड़ते रहेंगे। अपना नाम भी बता दीजिए। आप जो है सरकार पे आरोप लगा रहे हैं और विधायक, क्षेत्रीय विधायक पे आरोप लगा रहे हैं कि ये जमीन क्षेत्रीय विधायक के कारण गई है। ये क्षेत्रीय विधायक ये जो है ना, पिटकुल नामक संस्था ने जो है बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया है।
इस सब ग्रामवासियों को तो पता ही नहीं था इसमें क्या हो गया है, इतनी बड़ी कैसे इन्होंने फर्जी कागज बना दिए हैं। इसमें जिन्होंने एनओसी नहीं बना उन्होंने एनओसी बनाया। हम चाहते हैं इन ऐसे अधिकारियों पे जो है जांच बैठाई जाए कि किन अधिकारियों ने इस प्रकार का इसमें फर्जीवाड़ा किया और सहमति बनाई है। ये तो गौचर चारागाह की भूमि है, हमारे पास एकमात्र छोटी भूमि है। इस भूमि को हम अपने पशुओं के लिए इस गौचर चारागाह भूमि को चारागाह ही रखना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है न हम इस भूमि को अपने निजी के रूप में ले सकते हैं न सरकार ले सकती है। तो हमारे पशुओं के लिए ये भूमि रहेगी और इस पशुओं के लिए हम लड़ते रहेंगे अपनी भूमि को बचाने के लिए। ठीक है सर।